नमस्कार, सुधार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran Corps of Signals, Secretary Ex-Servicemen Welfare Association अरुपुकोटई, Secretary General तमिलनाडु Ex-Services League। पोस्ट से हम रिटायरमेंट होते वक्त हमको ग्रेजुएट अमाउंट मिलते हैं। वो अमाउंट अपना पीपीओ में मेंशन होता है। वो पीपीओ में मेंशन हुआ है ग्रेजुएट अमाउंट सही है नहीं है उसको देखना बहुत जरूरी है। वो देखने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कैलकुलेशन कैसा करेगी, वो अमाउंट अपना पीपीओ में मेंशन करते बोल करेगी कि क्यों ये आवश्यक है, ये अपना ग्रेजुएट अमाउंट सही मिला नहीं बोल करके। अभी 4 साल के पहले एक सुविधा साहब रिटायर हुआ था 2020 में कोविड का समय पर। उनका पीपीओ में है, उनको कम मेंशन किया, मतलब उनको मिलना चाहिए था 10 लाख समथिंग, उनको मेंशन किया हुआ 6 लाख समथिंग, मतलब 3 लाख से ज़्यादा कम उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उन्होंने बहुत कोशिश किया है ये 4 साल में वो सही अमाउंट मिलने के लिए, लेकिन अब तक वो नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर पेंशन पोर्टल में एक मेंबर है, इसलिए उनको मदद के लिए आया है। उनको सही ग्रेजुएट अमाउंट मिलना चाहिए उसका एक्शन लेने के लिए, इसलिए तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग से अप्रोप्रिएट एक्शन अभी लिया हुआ है। पहले वो साहब अभी क्या बता रहे हैं उनको कम कैसा मिला है, उन्होंने क्या एक्शन लिया है, एक्शन लेने के बाद नहीं मिला है उसका बारे में बता रहे हैं। अभी इसी वीडियो में है ये ग्रेजुएटी कैलकुलेशन किया है, इलुस्ट्रेशन का साथ इसमें बताया हुआ है। साथ ही पीपीओ में मेंशन किया हुआ है ग्रेजुएटी अमाउंट सही मिला नहीं मिला बोलकर के भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि पीपीओ में पूरा उनका सर्विस लिखा हुआ है, पे डिटेल्स लिखा हुआ है, इसलिए उसी के अनुसार उनको मिला नहीं मिला बोलकर के हम कैसा देख सकते हैं, ऐसा बोलकर के ये वीडियो में डिटेल से हम बताया हुआ है। अभी डिटेल से वीडियो में है ये ग्रेजुएट अमाउंट कैसा कैलकुलेट करते हैं, कैसा उसको चेक करना है, पीपीओ में है, उसका बारे में अभी इस वीडियो में देख। नमस्कार, मेरा नाम सूबेदार पाल स्वामी। मैं 30 जून 2020 में रिटायरमेंट हुआ हूँ। रिटायरमेंट होते समय कोरोना 19 चल रहा था, इसका वजह से मुझे पेंशनर डील के लिए एसी सेंटर साउथ बेंगलोर नहीं भेजा। उनने मेरे को डायरेक्ट घर भेज दिया। घर आने के बाद 1 महीने के बाद पीसीडी इलाहाबाद ने मुझे एक पीपीओ भेजा। उस पीपीओ को मैं चेक किया, ग्रेजुएट अमाउंट में मेरे को कैलकुलेशन गलत दिख रहा था। एक्चुअली मुझे मिलना था 10,26,000 समथिंग, उनने मुझे दिया 6,61,000 समथिंग। इसको देखने के बाद मैंने हैरान हो गया। मैं फिर एसी सेंटर साउथ बेंगलोर रिकॉर्ड को मैंने कॉल फ्री नंबर से बात किया। उनने मेरे को बोला वो पीपीओ मुझे मेल में भेज दो, मैं उसको देख करके चेक करता हूँ। उनने चेक करके मुझे दोबारा रिवीजन ऑफ ग्रेजुएट अमाउंट बोल करके एक चिट्ठी भेजा है, मुझे भी भेजा है और पीसीडी इलाहाबाद को भी भेजा है। उसके बाद मैं अभी 4 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएट अमाउंट 3,30,000 समथिंग अभी तक मिला ही नहीं। मैं उसके बाद उसी को पीसीडी इलाहाबाद को स्पर्श पोर्टल में ग्रेवेंट्स डाला हूँ। उस ग्रेवेंट्स को उनने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला हूँ। सीपी ग्राम ने मुझे बहुत हेल्प किया। उनको जब मैं पूछा बोला उनको आपको रिमाइंडर दिया है, अभी 2 दिन में आ जाएगा। उन्होंने बहुत हेल्प किया। उसके बाद लास्ट में पीसीडी इलाहाबाद ने मुझे बोला आपका ग्रेजुएट अमाउंट कोई नहीं है, सब दे दिया है, आपका पास कोई ग्रेजुएट का पैसा नहीं है बोल करके मेरे स्टेटस में उन्होंने डाल दिया। फिर मैं उसके बाद मैं एक वीडियो देखा हूँ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटई में। उस वीडियो में मैं देखा, उसमें वहाँ ऑफिशियल काम चल रहा है और ऐसे मैं सुना है। उसके बाद मैं तुरंत एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटई में जा कर के ऑफिस में मिला। ऑफिस में जाके साहब को बताया साहब मेरा प्रॉब्लम है। उनने मेरा पीपीओ लेकर के उनने देखा है, एक्चुअली आपका गलत है कैलकुलेशन,
हम चिट्ठी बनाएंगे बोल के चिट्ठी बना करके रिकॉर्ड का भी स्पर्श का भी भेजा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्पर्श पोर्टल में जो चिट्ठी भेजा मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन लोग मुझे उस पैसा दिलाने के आभारी रहे। मैं इसके साथ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटई एक्स सर्विसमैन ऑफिस को भी वहाँ सब स्टाफ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। Welcome, Veterans Arpukotta YouTube channel. Gratuity on retirement and needs of correctness for payment of gratuity in spurs PPO. क्योंकि less payment of gratuity and delay in action for correct payment of gratuity for last 4 years in spite of grievance and complaints. एक सूबेदार साहब रिटायर हुआ था 4 साल का पहले, उसी समय पर उनको पर्स का PPO में उनका क्या मिलना चाहिए था ग्रेजुएटी मोर देन 10 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन उनको दिया होता 6 लाख समथिंग, मतलब 3 लाख से ज़्यादा उनको कम ग्रेजुएटी मिला था। उसका बारे में तो ये वीडियो है। पहले 7th CPC रिपोर्ट के अनुसार वो ग्रेजुएटी का क्या सीलिंग है एंड इंडेक्सेशन वो देखते हैं। उसमें रिटायरमेंट ग्रेजुएटी 1/4 ऑफ एमॉल्यूमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स ऑफ लास्ट एमॉल्यूमेंट्स। मतलब रिटायरमेंट होने के समय पर उनका टोटल एमॉल्यूमेंट क्या है, उसमें 1/4 एमॉल्यूमेंट से वो ऐसा कैलकुलेट होगा कितना 6 मंथ कंप्लीटेड सर्विस किया है। मतलब एग्जाम्पल 20 ईयर्स उन्होंने सर्विस किया तो एक साल में 2 6 मंथ होता है, मतलब 40 6 मंथ सर्विस हो जाता है। इसको 40 टाइम्स हो जाता है उसी समय पर 40 इंटू उनको 1/4 एमॉल्यूमेंट्स, ये कैलकुलेशन है। मैक्सिमम इसका 16.5 टाइम होगा, उसका मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख और एक है इंक्रीज ऑफ 25% व्हेन DA इंक्रीज ऑफ 50%। सो विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 24 मैक्सिमम इज 25 लाख, मतलब जनवरी 24 में 50% DA हुआ, इसी कारण से वो सीलिंग लिमिट भी 20 लाख से 25 हो गया। अभी देखते हैं इसमें बेस्ड ऑन दी 7th CPC रिपोर्ट, अभी ADGPS ने एक हैंडबुक इश्यू किया है, पे एंड अलाउंसेस एंड पेंशन जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। उसमें उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है बेस्ड ऑन दैट, उसका उसी माफिक 7th CPC का कैलकुलेशन उसी के अनुसार उसमें एमॉल्यूमेंट्स का उन्होंने इसमें दिया हुआ बेसिक पे, क्लासिफिकेशन अलाउंसेस, MSP, एक्सक्लूसिव पे इफ अवेलेबल, उसका DA है, उसका लेंथ ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसका वेटेज, इसी के अनुसार उन्होंने इलस्ट्रेशन कैसा कैलकुलेट करना है ग्रेजुएटी। इसमें एक एग्जाम्पल है, अभी एक MACP नया सुविधा रिटायर्ड हुआ है 28 फरवरी 2022 में, उसी इलस्ट्रेशन के अनुसार उनको मिला नहीं मिला इसमें देखते हैं। 26 ईयर्स है उनका, इसका मतलब वेटेज के साथ उनको 31 ईयर्स हो जाएगा टोटल। उसका बाद उनका एमॉल्यूमेंट से रिटायरमेंट होते हुए 48,800, उसी समय पर DA था 31%। इसी के अनुसार उनका टोटल एमॉल्यूमेंट्स होता है मंथली का 63,928, 1/4 15,982। इनका 26 ईयर्स प्लस वेटेज 31 ईयर्स, 6 मंथ कंप्लीटेड, मतलब उनका कितना हो जाता है 62 मंथ्स। इसमें कितना टाइम्स होगा तो 62 उसका डिवाइडेड बाई 4 होगा तो 15 टाइम्स हो जाता है एमॉल्यूमेंट्स। उसमें 1/4 मल्टीपल बाई उनका फुल एमॉल्यूमेंट 63,928, 62 6 मंथ कैलकुलेट करने से में 9,90,884, उसी माफिक 15.52 की वही अमाउंट उनका PPO में पर्स PPO में दिया हुआ है 9,90,884। ये है उसी कैलकुलेशन इलस्ट्रेशन का उनका सही पेमेंट ग्रेजुएटी मिला है। ये है सुबेदार पालस्वामी साहब का 30 जून 2020 में रिटायर हुआ है, उनको मिला लेस पेमेंट ग्रेजुएटी इज मोर देन 3 लाख। उनका लेंथ ऑफ सर्विस था 28 ईयर्स, वेटेज के साथ उनका क्या हो जाएगा 33 ईयर्स हो जाता है। उसका बाद उनका उसी समय पर उनका एमॉल्यूमेंट था 51,400, DA था उनका 21%, मतलब उनको ये हो जाता है एमॉल्यूमेंट 62,194, 1/4 15,548। उनका
सर्विस का कैलकुलेशन था 33 ईयर्स विथ वेटेज के साथ। इसका मतलब 6 मंथ कंप्लीटेड का टोटल कितना हो जाता है, 66 मंथ हो जाता है। कितना टाइम्स हो जाता है, वो 16.5 टाइम्स। इसका मतलब दोनों का कैलकुलेशन हम देखने से भी उसका हो जाता है 10,26,201। लेकिन उनको पीपीओ में दिया हुआ है 6,84,134, मतलब 3,42,067 रुपीज़ कम है। ये है उनका पीपीओ में दिया है 6,84,134। ये है इतना कम है। उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद क्या एक्शन लिया, ये कोविड टाइम पर रिटायर हुआ है, इसी कारण से सही उस तुरंत एक्शन नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड को कॉन्टेक्ट करके रिकॉर्ड से चिट्ठी लिखा था पीसीडीए में 5 मई 2022 में। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, वहाँ से पीसीडीए से कोई एक्शन नहीं हुआ, हरियाणा बीपीओ इश्यू नहीं हुआ। देन उन्होंने ग्रीवेंस भेजा है, उसका पर्स पोर्टल में दिसंबर 2023 में रिप्लाई आया था, सही हमने पेमेंट किया, लेकिन वो रॉन्ग रिप्लाई था। देन सीपी ग्राम कंप्लेंट दिया, उसको भी रिप्लाई आया, सही हमने ग्रेजुएटी पेमेंट किया बोलकर, वो भी रॉन्ग रिप्लाई। देन नंबर ऑफ कॉल्स टू पीसीडीए पर। उसका बाद उन्होंने आकर के तमिलनाडु एक्स लीग एक पेंशन पोर्टल में है, इसी कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन पोर्टल में, इसमें तमिलनाडु एक्स लीग आकर के उन्होंने मदद मांगा है उनको सही ग्रेजुएट मिलने के लिए। इसलिए हमने तमिलनाडु एक्स लीग से वो पेंशनर का तरफ से एक डिटेल से एक ईमेल 25 अक्टूबर 24 को उन्होंने कब रिटायर हुआ, रिटायरमेंट होते वक्त उनका इलस्ट्रेशन का अनुसार कितना उनका ग्रेजुएटी मिलेगा, उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया, एक्शन का बाद भी क्या एक्शन बीसीडीए पर्स का तरफ से क्या कुछ भी रिप्लाई आया है वो सही नहीं था। ये पूरा डिटेल करके हमने सही उनको क्या मिलना चाहिए था, ग्रेजुएट वो चीज़ मिलना चाहिए बोल करके हमने लिखा है इसी सीपीएन ग्राम वो पेंशन का तरफ से। उसका बाद फॉलोड बाय दैट सीपीएन ग्राम सेकेंड एक्शन लिखा है इंडिविजुअल का तरफ से एक ईमेल पीसीडीए पर्स YAC TPPC रिकॉर्ड AIC साउथ डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, उनको पूरा का पूरा डिटेल से वो पूरा पहले का रेफरेंस दे कर कि 4 साल में उन्होंने क्या एक्शन लिया उसका बारे में, इंक्लूडिंग दैट लेटेस्ट सीपीएन ग्राम दिया। इसी के अनुसार वो सीपीएन ग्राम देन वो इंडिविजुअल का ईमेल को कोड करके रेफर करके हमने एक ईमेल भेजा तमिलनाडु एक्स लीग से, जॉइंट सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वेलफेयर CGDA PCDA पर्स YAC TPPC डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन रिकॉर्ड्स AIC साउथ, इन सबको भेजा है। ये JCO साहब रिटायर होकर के 4 साल हो गया, उनका ग्रीवेंस था, उनका ग्रेजुएटी 10 लाख समथिंग मिलना चाहिए था, लेकिन 6 लाख मिला है। उसका पूरा का पूरा कारण दे कर के सीपीएन ग्राम और ईमेल का कोड करके ये हमने ये ईमेल भेजा है। साथ उसका बाद ये पूरा डिटेल्स को हमने YAC TPPC इलाहाबाद को भेजा है। उन्होंने एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कोई भी पेंशनर उनको कांटेक्ट कर सकता है मदद लेने के लिए 7393073973। उसमें हमने डिटेल से एक ब्रीफली एक मैसेज लिख करके भेजा था, उन्होंने इमीडिएटली तुरंत एक रिप्लाई दिया है देखने के बाद, ओके साहब लेट अस चेक एंड प्रोसेस वी विल अपडेट यू, ये दिया है। ये अभी हमने सीपीएन ग्राम ईमेल डिटेल से दिया हुआ ये व्हाट्सएप मैसेज दिया है, इसी कारण से उन्होंने सही ढंग से ये पूरा का पूरा ग्रीवेंस भेजा है। इसी कारण से उसको समझ करके वो ग्रीवेंस सही बोल करके उनको जल्दी से जल्दी उनको कितना मिलेगा ग्रेजुएटी मोर देन 10 लाख वो चीज़ मिल जाएगा वो बिलीव करते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो में बताया है नीड्स ऑफ चेक बैक फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी इन पर्स पीपीओ। रिटायरमेंट होने के बाद उनका पर्स पीपीओ में क्या ग्रेजुएटी दिया है वो चीज़ वो इलस्ट्रेशन के अनुसार सही दिया नहीं दिया देखना जरूरी है, नहीं तो नहीं सही नहीं दिया हुआ तो इसमें क्या क्या हमने एक्शन बताया है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख कर कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नहीं हुआ तो इतना समय अभी 4 साल हो गया, 4 साल का मतलब इनका 3 लाख मोर देन 3 लाख उनको कम मिला है, इसलिए वो ऐसा नहीं रहना चाहिए, तुरंत उसका ग्रेजुएटी की चेक करना चाहिए पीपीओ में, उसका बाद एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो है। अभी ये वीडियो बाकी हर एक एक्स-सर्विसमैन को शेयर करने से में उनको भी मालूम पड़ेगा अपना ग्रेजुएटी को अब चेक कर सकते हैं, उसमें कम होगा तो एक्शन ले सकता है। अब तक की वीडियो देखा है, अब सब लोग थैंक यू, जय हिंद।